कानून, हम कानून की बात करते हैं। कानून तो यही कहता है कि आप कानून को तोड़ेंगे तो कानून अपना दायरे का काम करेगा। 28 तारीख को ही क्यों चुना गया? अगर और भी कोई डेट थी, हम वहाँ पे भी बैठ के, लेकिन लोगों ने उनको उकसाया है, लोगों ने उनको बहकाया है और बहका के उनसे करवाया। एक ही परिवार है जो लड़ रहा है, जैसे कि संगीता, बजरंग, फिर उधर विनेश, और फिर ये कहते हैं कि ये यूपी वर्सेस हरियाणा भी है। आपको लगता है ऐसा? अगर हम पिछले 2 दिनों की एक बार और चर्चा करें तो हमने देखा कि जो है खाप पंचायतें हुई, किसान जो नेता है वो भी वहां पहुंचे थे। इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि बार बार पहलवान ये कहते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहेंगे उस डिसीजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक पार्टियां भी बहुत सारी आई थी वहां पर। तो आप, मतलब मैं वही समझना चाह रहा हूं, बतौर खिलाड़ी, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, बतौर लीडर, आप कैसे देखती हैं सब चीजों? इन सब चीजों को मैं ऐसे देखती हूँ कि एक चीज मैं कहूंगी कि इतने सारे विपक्ष के लोग जो हैं धरने के ऊपर गए हैं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि वो लोग जब 28 तारीख को, जब वो सब लोगों के साथ, जब उन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया, तब वो विपक्ष कहाँ था? क्यों नहीं फिर उस टाइम पे वो लोग, मतलब आगे आके उन लोगों को बहकावे में लाकर उनसे ये काम तो करवा दिया, लेकिन वो खुद साथ क्यों नहीं थे? अगर इतना ही अच्छा चाहते थे और इतना ही अगर खिलाड़ियों का भला चाहते थे तो कहाँ था वो विपक्ष? सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी कि सब खिलाड़ियों को न्याय के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। न्यायपालिका आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेगी, क्योंकि मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है, और पुलिस पे भी आपको भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जांच पुलिस को ही करनी है। तो इसलिए भरोसा आपको रख के चलना पड़ेगा, और भरोसे के साथ ही सबके साथ न्याय होगा और किसी के साथ गलत नहीं होगा। जो कि आपने 28 तारीख का जिक्र किया है, मैं उसी पे आ रहा था। 28 तारीख को मार्च पार्लियामेंट की तरफ करते हुए जिस तरीके से इन खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया था, डिटेन किया गया था, चाहे वो साक्षी हो, संगीता हो, विनेश हो, या फिर बजरंग हो, या तमाम और भी जो लोग थे, इस तरीके को आपको लगता है कि खिलाड़ियों के साथ ऐसा होना चाहिए था? देखिए, कानून, हम कानून की बात करते हैं। कानून तो यही कहता है कि आप कानून को तोड़ेंगे तो कानून अपना दायरे का काम करेगा। ये तो हम सबको समझना चाहिए कि हम जब कानून की बात करते हैं और कानून के दायरे में जो भी चीजें आती हैं, चाहे वो कोई भी गलत हो, मैं हो या कोई भी गलत हो, कानून अपना काम करेगा। एक आखिरी सवाल बबीता जी, अगर हम यहाँ से आगे देखें, हालांकि पहलवानों की तरफ से अभी भी ये क्लियर नहीं है कि आगे का कदम। चीज और मैं, जैसे आपने कहा कि खिलाड़ियों को, मतलब ये ये यहाँ पे भी मैं कहना चाहूंगी कि खिलाड़ियों ने, जिसने भी ये कदम उठाने के लिए खिलाड़ियों को उकसाया है, उनको धकेला है, ये भी उन्होंने गलत किया है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि किसी ने भी उनको ये फैसले के लिए उनको, मतलब ये रास्ता दिखाया है, वो कोई भी उनके साथ नहीं था और उनके हित की बात नहीं कर रहा है। तो आपको लगता है कि खिलाड़ियों को जो सलाह दी जा रही है या फिर उनको जो आगे रखा जा रहा है, वो उनका यूज हो रहा है खिलाड़ियों का? बिल्कुल, काफी सारे लोगों ने यूज किया है, खिलाड़ियों को यूज किया है, और यूज करके उनको बहका के उनसे ये चीजें करवाई गई हैं। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि 28 तारीख को ही क्यों चुना गया? 28 तारीख को ही क्यों चुना गया? अगर और भी कोई डेट थी, हम वहां पे भी बैठ के, लेकिन लोगों ने उनको उकसाया है, लोगों ने उनको बहकाया है और बहका के उनसे करवाया है। ये भी बात आई थी कि ना, एक ही परिवार है जो लड़ रहा है, जैसे कि संगीता, बजरंग, फिर उधर विनेश, और फिर ये कहते हैं कि ये यूपी वर्सेस हरियाणा भी है। आपको लगता है ऐसा कुछ? देखिए, खिलाड़ी अपने आप में ही एक परिवार होता है, और खेल उससे भी बड़ा परिवार होता है। ओबियसली मैं इस चीज को मानती हूँ कि खेल और खिलाड़ी है वो एक परिवार है, वो किसी जाति या धर्म से नहीं आता है, और उसको ऐसे देखना भी नहीं चाहिए। चलिए, आखिरी सवाल, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपको जाना है मीटिंग के लिए। यहाँ से आगे का जो रास्ता है, कि आप बीच में खिलाड़ियों से बातचीत करना पसंद करेंगी, जाएंगी सरकार से कुछ बातचीत आपको लगता है कि आप कर सकती हैं रास्ता निकालने के लिए? क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट ये साल है, आपको पता है एशियन गेम्स है, उसके बाद ओलंपिक्स है, और ये जो हमारे खिलाड़ी हैं, क्योंकि हमेशा रेसलिंग एक ऐसा इवेंट होता है जहां से उम्मीदें बहुत होती हैं मेडल्स की, तो कहीं ना कहीं खेल भी पे असर पड़ रहा है और खिलाड़ियों पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, मैं इतनी आशा करती हूँ कि कोई भी किसी के बहकावे में आकर कुछ भी ना बोले। अपना जो हक की बातें हैं वो हक की बात रखनी चाहिए और हक की बात होनी भी चाहिए। और मैं विपक्षियों से भी मैं कहना चाहूंगी
और उम्मीद भी करती हूं कि वो इस चीज को राजनीति अखाड़ा ना बनाए और इसके चीज को भुनाने की कोशिश ना करें। राजनीति करनी है, मैदान है राजनीति का, करिए, लेकिन खिलाड़ियों के साथ, खिलाड़ियों के बीच में जाके उनका यूज मत कीजिए, उनको बहकाइए मत, क्योंकि खिलाड़ी जो होता है वो भोला होता है, कोई भी उनको बहला फुसला देता है, इसलिए ऐसी चीजें ना करें। और इस न्याय की लड़ाई में सब साथ आके उस न्याय के लिए आप क्यों नहीं मांग करते कि हम सब लोग जो है न्यायपालिका हमारे उसके ऊपर भरोसा है, पुलिस जो गहनता से जांच कर रही है उस जांच में हम सब सहयोग करेंगे और हम लोग भी उसका समर्थन करेंगे। उन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका जो है सर्वोत्तम, जो हमारी न्यायपालिका वही न्याय करती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार की जांच हो उसके ऊपर हमें भरोसा रखना पड़ेगा, चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो भारत सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि वो ऐसी चीजों को कभी भी इतना आराम से और ढीला नहीं छोड़ते हैं। वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं के लिए और खासकर बेटियों के लिए, जो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया है, उसके लिए बहुत संवेदनशील है और उसके ऊपर पैनी नजर रखे हुए हैं। एक एक चीज के ऊपर हर एक सेकंड में वो उस चीज के ऊपर पैनी नजर रखते हुए उस चीज के बारे में, उस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बबीता जी, आपके सवाल, कमेटी जब फॉर्म हुई थी, ओवरसाइट कमेटी जिसकी आप मेंबर थी, तो उसको भी लेकर पहलवान थोड़े से नाराज थे कि उसमें जो फाइंडिंग्स है शायद वो उनके पक्ष में नहीं है, शायद ऐसा है। तो आप शायद वहीं से ना चीजें शुरू भी हुई, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात कही थी और अभी भी वही कहूंगी कि न मैं किसी के साथ अन्याय करूंगी और न मैं अन्याय होने दूंगी। तो ये थी बबीता फोगाट जो साफ तौर पर कह रही थी कि ना मैं किसी के साथ अन्याय करूंगी ना होने दूंगी। जो राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्ष है, शायद वो सही तरीके से इस पहलवानों के साथ में नहीं खड़े हैं। कुछ लोग हैं जो शायद पहलवानों को आगे कर रहे हैं और उनका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जांच पर भरोसा रखना जरूरी है। कानूनी प्रक्रिया और पुलिस पर की प्रक्रिया पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है।